बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कोलीग्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो जो हम ऑनलाइन क्लासेस यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में कर रहे हैं उसके हवाले से बनाने के लिए जा रहा हूँ। उसका पर्पज़ ये है कि हम इजीली चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और जो हमारे मसाइल हैं वो हम उनको किस तरह से हल कर सकते हैं। तो एक वीक की जो हमारी क्लासेस हुई हैं उसके एक्सपीरियंस से और बच्चों की रोज़ कई सारे क्वेश्चंस क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं बच्चे। तो वो जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उन मुश्किलात से किस तरह से हम निपट सकते हैं और उसके लिए हम किस तरह से आसानियाँ पैदा कर सकते हैं ताकि इसमें सिस्टम स्मूथ चले। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो अभी तक मेरे पास क्वेरीज़ हैं उनको देखते हुए वो क्या हैं और उनका हम सलूशन किस तरह से कर सकते हैं वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात, हमें लेक्चर रिकॉर्डिंग के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से हम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। यूजुअली हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में या पीडीएफ प्रेजेंटेशंस में हम लेक्चर तैयार कर रहे हैं लेटेक के अंदर या पावर पॉइंट में, और उन लेक्चर्स के ऊपर हम या तो वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बच्चों को वो लेक्चर हम लिंक्स शेयर करते हैं। फिर बच्चे लेक्चर देखने के बाद हम क्लास करते हैं। तो वो सारा प्रोसेस जो मेरा एक्सपीरियंस है जिससे कम से कम हर्डल्स आएँ और बच्चों के लिए ईजनेस हो असेस में, वो स्टेप्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैमटेशिया है, लेकिन इसको क्रैक करने के लिए कॉम्प्लेक्स सा प्रोसीजर है। उसकी एक वीडियो ऑलरेडी डिफरेंट यूनिवर्सिटी के फोरम्स पर शेयर हुई है, अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर लें। उसके साथ हमारे पास ए पावर सॉफ्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं, और डिफरेंट फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। तो मैं ये जो आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ ये भी मैं ए पावर सॉफ्ट की मदद से बना के शेयर कर रहा हूँ। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं इस सॉफ्टवेयर में, है तो ये फ्रीवेयर लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। तो जब आप ए पावर पॉइंट, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर मैंने आपकी आसानी के लिए यूनिवर्सिटी के एक फ़ोरम पर हमने रख दिए हैं। ये उस फोरम का हमारे पास लिंक है, ये लिंक से आप इसको असेस कर सकते हैं। ये लिंक मैं आपको जहाँ ये वीडियो अपलोड करूँगा उसके लिंक के साथ भी शेयर कर दूँगा, गूगल ड्राइव का लिंक। तो ये जो सॉफ्टवेयर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर मैंने इस जगह पर गूगल ड्राइव पे रख भी दिए हैं, आप वहाँ से इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट से आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लिंक मैं आपको सॉफ्ट में भी सेंड कर दूंगा, आप यहाँ से देख कर भी टाइप कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपको वहाँ पर ड्राइव के अंदर मिल जाएंगे, आप वहाँ से इनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि ये पावर सॉफ्ट, क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है तो इजीली इस पे काम किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे पहली एक रिक्वायरमेंट ये है कि अपना वाटर मार्क और डिफरेंट चीज़ें यूज़ करता है, उनको रिमूव करने के लिए बहुत आसान सा तरीका, आपको सिर्फ रजिस्टर होना है इसके ऊपर। तो वो रजिस्टर किस तरह से होंगे, तो देखिए आप जब इंस्टॉल करेंगे तो डेस्कटॉप पर ये शॉर्टकट पावर पॉइंट का आ गया, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये पावर पॉइंट का हमारे पास आ गया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन हमारे पास आ जाएगी। अब ये वो शो कर रहा है कि अगर आप साइन अप करेंगे तो वाटरमार्क नहीं आएगा, फ्री अपडेट्स आएंगी, फास्ट टेक्निकल सपोर्ट आएगी हमारे पास। तो आप करेंगे क्या, आप यहाँ पर लॉगिन एंड साइन अप का लिंक है, आप लॉगिन साइन अप के लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। ये स्क्रीन पे देखिए तो आपसे वो लॉगिन के लिए पूछेगा, ठीक है जी। आप चूँकि लॉगिन नहीं कर रहे, आप साइन अप कर रहे हैं, तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी, रजिस्टर की ऑप्शन। यहाँ आप अपना ईमेल आईडी किसी भी किस्म का यूज़ कर सकते हैं,
वो ना तो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल आईडी या जीमेल होना कंडीशन, या आप कोई भी ईमेल आईडी अपना यूज़ कर सकते हैं। और ये पासवर्ड भी आप अपनी मर्ज़ी से रखेंगे, ईमेल वाला पासवर्ड नहीं रखेंगे। उसके बाद आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाएगा। ये आपकी जो आपने ईमेल आईडी, जो का मैंने ये ईमेल आईडी दिया है, तो मेरे इस ईमेल आईडी के ऊपर वो 4 डिजिट्स का वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। आपकी स्क्रीन पर आपका, मतलब आपकी ईमेल पर आपका कोड आ जाएगा, जिस सिस्टम से आप हो रहे हैं वहाँ पर लॉगिन। तो अब जब मैं इसको, ये जो कोड है वो मिलेगा कहाँ से, ये कोड देखिए मेरी ईमेल में नो रिप्लाई ईमेल आएगी, ये पावर सॉफ्ट वेरिफिकेशन कोड, मेरा ये कोड आया। तो मैंने जब इस कोड को यहाँ पर पेस्ट करके प्रेस किया, इन किया, ओके किया, तो ये हमारे पास आ गई इसकी डिटेल्स। ये मेरा यूज़र बन गया है, पर्सनल है, लाइफ टाइम इसकी ओकस है। इस ओके के बटन को आप प्रेस कर देंगे, तो ओके के बटन को प्रेस करने के बाद ये स्क्रीन आपके पास इस तरह से आ जाएगी। ये डिफरेंट आपके पास इसकी ऑप्शंस आ रही हैं। ये फर्स्ट बटन को देखिए तो यहाँ से हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर सेकंड बटन को देखिए तो यहाँ से हम व्यू चेंज कर सकते हैं कि हमने स्क्रीन चलानी है या हमने वो उसका जो और हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके व्यू को शेयर, उसको कैप्चर करना है वो कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी रेजोल्यूशंस और डिफरेंट चीज़ें सेटिंग कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपने फुल स्क्रीन पे करना है या प्रेजेंटेशन पे करना है या किसी और चीज़ पे करना है तो वो ऑप्शन आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर यूजुअली इसमें ये 2 ऑप्शंस हैं, स्क्रीन और वेब कैमरा। आप अपनी वीडियो भी शो कर सकते हैं, आपकी वीडियो कैप्चर होना शुरू हो जाएगी, जो आप बोलेंगे वो साथ साथ रिकॉर्ड होता जाएगा। ये आप कुछ भी कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करना, आपने फुल स्क्रीन, इस वक्त मैं जो आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ मैं फुल स्क्रीन मोड पर कर रहा हूँ, तो पूरा जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है वो शो हो रही होगी, जो मेरी इस वक्त स्क्रीन है वो आपके सामने शो हो रही है। ठीक है जी। इसके बाद आप रिकॉर्डिंग के बटन पे प्रेस करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले ये 3, 2, 1 काउंट चलाएगा, तो उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और नीचे टाइमर शुरू हो जाएगा। तो ये टाइमर, ये मैंने शो किया है, ये स्क्रीन इस तरह से आती रहेगी और आपकी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। ये रिकॉर्डिंग कर रहा है यहाँ पर। इसके बाद जब आप इसको बंद करना चाहते हैं, यहाँ आप वैसे पॉज करना चाहते हैं तो इस बटन से आप इसको पॉज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बंद करना चाहते हैं, वीडियो को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करें स्टॉप पर, तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली बंद करके सेव कर देगा और प्ले करना शुरू कर देगा जो आपने वीडियो भी बनाई है। तो ये रिकॉर्ड हो, ये सेव हो चुकी है। मगर अगर आप यहाँ सेव पर अगर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली सेव होती है बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर में। भी आपको बताता हूँ किस फोल्डर में, आप उसको बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं, वो यहाँ से भी आ सकता है। तो ये जो सेव का बना हुआ आ रही है ऑप्शन, अगर ये ऑलरेडी सेव हो चुकी है, लेकिन अगर आप सेव पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये 3 ऑप्शन देगा वो, कि आप किसी फोल्डर में इसको ओपन कर, जो इस फोल्डर में ये सेव हुई है उस फोल्डर को ओपन कर लें, कहीं अपलोड करनी तो वो करें। तो अगर आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी, तो ये जिस फोल्डर में वीडियो पड़ी है वहाँ आ जाएगा। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ये फ़ोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हो जाता है। ये फ़ोल्डर कहाँ पर है, ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें। डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास फ़ोल्डर है पावर सॉफ्ट, और उसके अंदर पावर सॉफ्ट फाइल स्क्रीन रिकॉर्डर। तो ये जो वीडियो भी मैंने बनाई है ये इसके अंदर पड़ी हुई है, इस फोल्डर के अंदर आप इसको देख सकते हैं। आप जितनी भी वीडियोस बनाएंगे वो यहाँ पर है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके कट करके किसी भी और फोल्डर में लेके जाना चाहते हैं, जहाँ भी आपने रखना है इसको आप रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सारी वीडियोस इसी जगह पर सेव होती हैं हमारे पास। तो इस तरह से ये आप इसकी मदद से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बड़ी इजीली। और अब आप रिकॉर्डिंग आपने करनी क्या, चूँकि आप लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप अपनी जो जिस भी चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसको इस प्रोसेस के तहत रिकॉर्ड कीजिए और वो आप रिकॉर्ड करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कोई पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन है, या मेरी कोई पीडीएफ फाइल है, मैं उस पीडीएफ फाइल के ऊपर बोलकर रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो इस तरह आप पहले से ही उस पीडीएफ फाइल को खोल लीजिए। वो पीडीएफ फाइल आपके पास खुली हो, उसका जो भी आपने व्यू सेट करना है वो व्यू सेट कर लीजिए। ठीक है जी। मैं ये कोई मैंने एक जर्नल मेरे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस की सेव है, तो ये मैंने खोल ली है। इसको आप जिस साइज़ में फ़िक्स करना चाहते हैं कर लें, और उसी पे आप बच्चे को कर्सर की मदद से आप हाईलाइट करना चाहते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट जो पीडीएफ आपके पास रीडर्स होते हैं, जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है पीडीएफ को रीड करने के लिए, जिस भी फाइल को आपने ओपन किया है उसके लिए, और आप वहाँ पर लेज़र जो पॉइंटर ऑप्शंस यूज़ करना चाहते हैं वो सारी आप यूज़ करते जाइए, बोलते जाइए, साथ साथ इसको
समझाते जाइए तो वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली आपकी वॉइस और ये जो मूवमेंट स्क्रीन पर हो रही है जिस तरह ये आपको शो हो रहा है इसी तरह वहाँ रिकॉर्ड होता जाएगा। ये मैंने PDF फाइल खोली थी। सिमिलरली जो है वो आप कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है या कोई भी ऐसी चीज़ है वो आप मिसाल तौर पर मेरे पास ये एक सैम्पल लेक्चर मैंने बनाया है, अभी आपको बताता हूँ। तो ये सैम्पल लेक्चर PDF का है, इसको पावर पॉइंट में ले जाइए फुल मोड में, प्रेजेंटेशन मोड में, तो अभी आपकी स्क्रीन उसके साथ शेयर हो रही है। ये जो मतलब आप इसको करते जाएंगे, बोलते जाइए, रिकॉर्ड करते जाइए स्लाइड को। रिकॉर्डिंग यहीं से शुरू करें पावर पॉइंट खोल लेने के बाद, और यहाँ से आपका लेक्चर रिकॉर्ड होना शुरू होगा। जिस तरह आम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करते हैं उसी तरह कंट्रोल करते रहिए, जितना इस स्लाइड पे बोलना है, जितना अगली स्लाइड पे बोलना है, तो आप नेक्स्ट स्लाइड करेंगे तो आप नेक्स्ट स्लाइड पर उस तरह से बोल लेंगे। तो आप अपनी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, PDF है, कोई भी डाटा फाइल है, बुक है, किसी भी चीज़ पर जो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उसको ओपन करें और अपनी रिकॉर्डिंग करते जाएं। सो ये प्रेजेंटेशन को आप इसी तरह से चला सकते हैं। खैर, इसको मैंने प्रेजेंटेशन जितना आपने रिकॉर्ड करना उसके बाद उसको प्रेजेंटेशन मोड में स्टॉप करके रोक लीजिए, आप उसको बंद कर दीजिए। सो इस तरह से आप अपनी ये रिकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं ए पावर सॉफ्ट के अंदर अपना लेक्चर। दूसरा जो हमारे पास पॉसिबल तरीका है करने का, वो भी एक तरीक़ाकार है, वो ये है कि हम PPT के ऊपर इसको ऑडियो सेव कर लें और फिर उसको वीडियो में कन्वर्ट कर लें। तो मैं इसी सैम्पल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आपको बता देता हूँ वो करने का तरीक़ाकार क्या है। उसको ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद स्लाइड शो में आइए, तो यहाँ रिकॉर्ड स्लाइड शो में अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शंस आएंगी। ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली बिगिनिंग से स्टार्ट कर देगा, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शंस आ रही हैं। चूँकि मैंने अभी कोई वॉइस रिकॉर्ड नहीं की इस पर, तो मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग करता हूँ, तो ये विंडो आपके पास आएगी। आपने स्टार्ट रिकॉर्डिंग कहना है तो ये विदाउट टाइमर स्टार्ट किए ही हमारे पास आ जाएगी। सो मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग की तो देखिए ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन मोड में चला गया और यहाँ टाइमर शुरू हो गया। तो ये टोटल टाइम है, ये करंट स्लाइड का टाइम है। तो आप इसको दरमियान में किसी वक्त रुकना चाहते हैं तो आप पॉज से रोक सकते हैं, या अगर आप फिर दोबारा से रिज्यूम करेंगे तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि स्लाइड पे आपकी रिकॉर्डिंग गलत होगी, आप दोबारा से इसको करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको रिपीट करेंगे। तो ये करने के बाद देखिए टाइमिंग ख़त्म कर देगा और फिर दोबारा से उसी स्लाइड को रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। तो आपने जो इस स्लाइड पे बोलना उसकी डिटेल्स बोलिए, उसके बाद आप कर्सर या एरो जो भी आपके पास उसकी मदद से नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाइए। देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर गया तो ये टोटल टाइमर ये चल रहा है और इस स्लाइड पे 3 सेकंड हो गए। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो इस स्लाइड पर मैं दोबारा एडिट कर सकता हूँ। इसमें एक गलती हो रही है, काइंडली वो ज़रा देख लीजिए। वो क्या है कि हम सम टाइम रेफरेंस देने के लिए वापस पिछली स्लाइड पर चले जाते हैं। तो जब आप वॉइस रिकॉर्ड करवा रहे हैं, आप गलती से पिछली स्लाइड पर वापस चले गए रेफरेंस देने के लिए, तो जो ऑडियो पहले उसने सेव की होती है उसको डिलीट कर देता है। तो काइंडली रेफरेंस के लिए पावर पॉइंट पे ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए पिछली स्लाइड पर वापस ना जाइए, वगरना वो आपकी पिछली ऑडियो डिलीट करके नई ऑडियो उस पर स्टोर कर देगा। उसके बाद आप इसको सिर्फ एस्केप का बटन 2 दफ़ा दबाइए, तो ये जो ऑडियो है देखिए अब नीचे स्पीकर बना हुआ आ जाएगा और वो ऑडियो स्टोर होगी। उसको आप यहाँ से प्ले करके आप इस पॉइंट से फ्रॉम बिगनिंग प्ले करके फिर दोबारा से उसी स्लाइड को रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा और उसी स्लाइड को आप दोबारा देख भी सकते हैं। तो ये आपके पास वो हो जाएगी। अब इसको आपने सेव करना है, तो ये तो आप यहाँ पर सेव करें। सेव करेंगे तो आपकी जो लेक्चर है उसी के ऊपर सेव हो जाएगा। मैं ये प्रेफर करूँगा एक मास्टर कॉपी बनाने के लिए आप इसको सेव एज पे जाइए और इसी सेम मोड में सेव कीजिए। मैंने डेस्कटॉप पर फोल्डर में रखी हुई है सैम्पल न्यूमेरिकल मेथड के लेक्चर में सैम्पल रखा, मैं फिर इसका नाम सैम्पल लेक्चर ही रख रहा हूँ, पावर पॉइंट ही रख रहा हूँ, मगर मैंने चूँकि इसमें ऑडियो डाल ली तो मैं इसको एज ऑडियो स्टोर कर रहा हूँ। तो ये मैंने एक मास्टर कॉपी तैयार कर ली कि कल को मुझे किसी और स्लाइड पर ही सिर्फ वॉइस चेंज करनी पड़े तो मेरे पास ओरिजिनल भी पड़ी रहे और ये ऑडियो वाली भी सेव रहे। मगर ना प्रॉब्लम नहीं, आप ऑडियो वाली पे भी कल को ऑडियो रिमूव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्लियर कर सकते हैं सारी ऑडियो। मैंने ये इसको सेव कर लिया। अब इसकी हमने वीडियो बनानी है, तो वीडियो बनाने के लिए जो ऑडियो वाली आपकी है फाइल उस पर जाइए। उसके 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो फाइल में जाकर सेव एज़ कीजिए, सेव एज़ जहाँ पर आपने सेव करना है वहीं पर चले जाइए और यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसको यहाँ पर MPEG-4 वीडियो में करके सेव करेंगे तो ये कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। ये प्रोग्रेस है इसकी, इसको टाइम लगेगा, ये शो करता रहेगा। जब करेगा तो ऑटोमेटिकली जहाँ पर आपने स्टोर किया है वहाँ पर इसी नाम से वीडियो
स्टोर हो जाएगी। दूसरा तरीक़ाकार ये है, एक्सपोर्ट में चले जाएंगे। एक्सपोर्ट में जाकर भी आप क्रिएट अ वीडियो चाहते हैं तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने दीजिए, वहाँ से जाके वीडियो क्रिएट करना शुरू कर दें तो फिर इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं आप, या आप पे डिपेंड करता है सेव एज में से कर लें या इस तरह से कर लें, दोनों ऑप्शंस हैं। तो ये प्रोग्रेस नीचे चल रही है, मेरे पास 2 स्लाइड्स हैं, आपके पास ज़्यादा स्लाइड्स होंगी तो ये कोई यूजुअली इट टुक 30 to 35 मिनट्स के, जिसमें आपकी ऑडियो 20 से 25 स्लाइड्स पर जो होती है 30-40 मिनट का लेक्चर, उतनी देर में इसको इस फॉर्म में सेव कर लेता है। तो ये लेक्चर आपके पास सेव हो जाएगा। अब ये लेक्चर सेव होने के बाद जो हमारे पास दूसरा मेन मसला है वो ये है कि इसका फाइल साइज़ जो है वो प्रॉब्लम करता है। तो देखिए ये ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये वीडियो सेव होगी। मैं इसको बंद करता हूँ तो देखिए इसी फोल्डर में ये लेक्चर की ऑडियो आ गई है मेरे पास। अब ये लेक्चर ऑडियो की मैं प्रॉपर्टीज़ देखता हूँ तो इसका फाइल साइज़, ये तो चूँकि सिर्फ 2 स्लाइड्स हैं तो 9 MB है, इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं आपको अपना लेक्चर दिखाता हूँ, एक ये MPhil क्लास के लिए है। तो ये जो लेक्चर 1 है मेरा, ये देखिए इसकी प्रॉपर्टी, ये 33 मिनट का लेक्चर है तो 336 MB का लेक्चर है। तो इसको कहीं भी अपलोड करना एक प्रॉब्लम है, इंटरनेट डाटा सारी चीज़ें चाहिए, तो हम इसका फाइल साइज़ रिड्यूस कर लेते हैं। फिर दोबारा से फाइल साइज़ रिड्यूस करने के लिए भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर, मैं सिर्फ 2 का यहाँ जिक्र करूँगा और क्विकली आपको उनका ओवरव्यू देता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये मैं 2 की बात करूँगा। एक मेरे पास फॉर्मेट फैक्ट्री है सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, और एक हैंड ब्रेक है। कंप्लेन ये है कि हैंड ब्रेक बहुत आसान सा है, लेकिन ये कंप्लेन है कि कुछ कंप्यूटर्स पे ये काम नहीं कर रहा। ये हैंड ब्रेक भी मैंने वहीं पर जो लिंक आपको बताया वहाँ पर रख दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप हैंड लिंक जो है इस ऐप को खोलेंगे तो हमारे पास ये कुछ सेकंड लेगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। ये इंतहाई यूज़र फ्रेंडली है, बड़ी इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो भी फाइल है वो ओपन करनी है, या आप ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने अभी जो बनाई है सैम्पल वीडियो, मैंने इसको रीसाइज़ करना है तो मैंने इसको ड्रैग कर इस पे रख दिया, या मैं ओपन से भी डायरेक्ट जा सकता हूँ। तो ये वीडियो आपके पास स्पेक्स के साथ, चीज़ों के साथ खुल गई। इसमें आपने कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, ना ऑडियो, ना कोई फ़िल्टर, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ वेब ऑप्टिमाइज पे चेक इन करें और किसी क्वालिटी को, किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी एनकोड स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये देखिए नीचे टाइम भी आना शुरू हो गया, कितनी देर से हो रहा है और कितना टाइम रह गया। तो ये कुछ टाइम में उस वीडियो को कन्वर्ट कर देगा। इसमें ये एक चीज़ जो है ना वो मैं आपको शो करना चाहता हूँ, वो अगर आप देखिए तो ये जो पोर्शन है ना हमारे पास, ये इसके पीछे आ रहा है, ये वाला पोर्शन ये है कि आपने सेव एज कहाँ करना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर में सेव एज कर रहा है। अगर आप कन्वर्ट करने से पहले यहाँ सेलेक्ट कर लें कि आपने कहाँ करना है तो ये वहाँ पर भी आप सेव करवा सकते हैं। बहरहाल ये बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर में मैंने रहने दिया, तो ये वहाँ पर ये लेक्चर सेव हुआ। तो ये वीडियोज़ के अंदर सैम्पल लेक्चर 1 के नाम से स्टोर हो गया। तो ये भी आम तौर पर जो 30-40 मिनट का लेक्चर है उसको ये 30 मिनट लगाता है कन्वर्ट करने में। क्योंकि मैं 2 स्लाइड का आपको सैम्पल में शो कर रहा हूँ इसलिए कम टाइम में हो रहा है। ठीक है जी, ये मैंने इसको आप बंद कर दीजिए, इसको भी बंद कर दीजिए। वीडियो कन्वर्ट हो चुकी है। तो वो वीडियो हमारे पास किस जगह पर आएगी, जहाँ आप अपने माई कंप्यूटर में जाएंगे, यहाँ वीडियो के फोल्डर के अंदर ये वीडियो आ गई जो मैंने सैम्पल लेक्चर लिया। तो आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से कट करके जहाँ पर मैं अपनी वीडियोस रख रहा हूँ वहीं पर ले आया हूँ। तो ये कंप्रेस्ड है 1 वाली जो है। अब इसका फाइल साइज़ देखिए, इट्स ओनली 1.7 MB। तो 9 MB से 10 MB से 1.25 MB पर आ गए। तो जो मैंने भी आपको फ़ाइल शो की थी तो मैं आपको वो फ़ाइल दिखा देता हूँ। मेरी ओरिजिनल फ़ाइल जो थी वो 336 MB की थी, वो हैंड ब्रेक से कन्वर्ट होने के बाद सिर्फ 66.6 MB की रहेगी। कुछ लोगों के पास हैंड ब्रेक काम नहीं कर रहा, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, फॉर्मेट फैक्ट्री की मदद से हम वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं। तो फॉर्मेट फैक्ट्री से वीडियो कंप्रेस किस तरह से आप करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए। ठीक है जी, ऊपर टैब आते हैं, डिफरेंट ऑडियो, पिक्चर, ये सारे शो हो रहे हैं। आपने वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो में डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आपने क्या बनाना है। चूँकि हम MP4 बना रहे हैं तो MP4 पे क्लिक कीजिए।
उसके बाद आपने यहाँ फ़ाइल ऐड करनी है, किस फाइल को आपने कन्वर्ट करना है। ऐड फाइल में जाइए, मैंने जो अभी लेक्चर तैयार किया है सैम्पल लेक्चर, मैं उसी को ही करूँगा। ये कंप्रेस्ड वाला, ये सिंपल वाला है, तो ये सिंपल वाले को मैं ले रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है। तो मैंने इसको ओपन किया, ये ऐड हो गया। इसकी सिर्फ, इसमें भी आपने कोई चीज़ नहीं छेड़नी, सिर्फ आउटपुट सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से सिर्फ क्वालिटी में को मीडियम क्वालिटी एंड साइज़ कर दें। आपका यूजुअली ऑप्टिमम या कोई भी आ रहा होगा, लेकिन आपने कौन सा करना है, AVC मीडियम क्वालिटी एंड साइज़, ये कर दीजिए, ओके कर दीजिए आउटपुट सेटिंग में। और कुछ नहीं आपने छेड़ना है इसमें भी। आप ओके का बटन दबाइए तो ये इसको कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही ये कन्वर्ट नहीं, ये कन्वर्ट करने के लिए सॉरी आपको पहले स्टार्ट का बटन दबाना पड़ेगा, क्योंकि ये वेटिंग है। तो ये स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। ये भी उतने ही टाइम के अंदर जितना यूजुअली हैंड ब्रेक लेता है, ये भी उतने ही टाइम के अंदर इसको ईजीली कन्वर्ट। देखिए चूँकि 2 स्लाइड है, छोटा है लेक्चर, तो बड़ी क्विकली कर रहा है। ये करने के बाद आपके पास भी सेव हो चुकी है। सो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस खुल जाएंगे आपके पास। तो यहाँ फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वो पाथ बता देगा जहाँ ये फाइल आपकी सेव हुई है। तो ये सैम्पल लेक्चर ऑडियो जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास सेव हो गया है। तो ये फ़ाइल कन्वर्ट हो चुकी है, इसको मैं बंद कर दूंगा। ये फ़ाइल देखिए मेरे पास चूँकि डेस्कटॉप पर ही आई है, तो ये वो फाइल आ गई है। तो इस फाइल को देखिए, इसका साइज़ जब मैंने इसकी मदद से कन्वर्ट किया तो ये 1.97 MB की है। तो 10 MB से ये तकरीबन 2 MB हो गई है, हैंड ब्रेक में 1.25 MB की हो गई थी। तो इस तरह से आप फाइल साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं।